जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए 500 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और ये सेट 3 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 बायोलॉजी। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मसल्स, नर्व सेल, ब्लड सेल या बोन सेल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्व सेल सबसे बड़ा होता है। ठीक है। The process of taking in food and utilizing in the body is called। तो भोजन ग्रहण करना और शरीर के इसका उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या एक्सर्शन? तो इसको हम लोग बोलते हैं बी, न्यूट्री न्यूट्रिशियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? तो कौन सा पादे उत्पाद जल और खनिजों का परिवहन के लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम, जाइलम, पैनकाइमा या कोलेनकाइमा? तो इसका आंसर इसमें पूछा है क्या चीज? तो वाटर। तो वाटर के लिए हो जाएगा जाइलम। द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, एक्सॉन या स्पाइनल कॉर्ड? तो इसका पूछा है नर्व्स का, तो इसका हो जाएगा बी, न्यूरॉन। Which blood cell are called as a soldier of human being? तो किस रक्त कोशिकाओं को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये बीमारियों से लड़ता है। इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक प्लेस इन। तो मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या वजाइना? तो इसका आंसर होगा सी, फैलोपियन ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? तो कौन सा हार्मोन रक्त सरकार को स्तर को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एडेलाइन या एस्ट्रोजेन? तो कौन करता है ब्लड शुगर कंट्रोल? तो इसका आंसर हो जाएगा भी इंसुलिन। द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार पाद हार्मोन कौन है? ऑक्सिन, ग्रेविलिन, साइटोकाइनिन या एब्साइसिक एसिड? तो यहाँ पे पूछा है सेल डिवीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइटोकाइनिन। और अगर टॉप का ग्रोथ के लिए बोलेगा तो ऑक्सिन। अगर प्लांट स्टेम को मोटा हो रहा है तो ग्रेविलिन। ठीक है। और एब्साइसिक एसिड क्या करता है? तो ये छोटा हाइट होता है ना, डॉफिज्म, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। Which part of the human eye regulate the amount of light entering? मानव आंख का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, रेटिना? तो इसका आंसर आइरिस। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। तो पल्मोनरी धमनी क्या क्या ले जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड या लिम्फ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है आपको। ठीक है। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ इज कॉल्ड। तो पत्तियों में मौजूद रंग हरे रंग का वैरकक क्या कहा जाता है? कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल, एंथ्रोसाइनिन, उसके एक्सोन थायोफिल? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल होता है और ये पाया जाता है ज्यादातर ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा में। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में उत्सर्जन की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अल्वियोली या विल्ली? तो इसका हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। अमीबा engulf its food using।
सीलिया, फ्लेगेला, पैसोडोपोडिया या टेंटकल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडोपोडिया से वो करता है, निकलता है। द क्रॉसिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। तो माता पिता संतानों में लक्षणों का संचय क्या होता है? वेरिएशन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन या स्पेसिएशन? तो इसका बोलते हैं आंसर हेरिडिटी हो जाएगा। Which part of the brain is responsible for maintaining body posture and balance? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? सेरेबेलम, मेंडुला या पोन्स? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, मेंडुला ओब्लांगाटा भी इसको बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड। तो खमीर ईस्ट द्वारा सरका को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहता है? फर्मेंटेशन, पेस्चराइजेशन, हाइड्रोजेशन या ऑक्सीडेशन? तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 2 केमिस्ट्री। व्हाट इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम? तो बिना बुझा चुना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaHO2, CaO, CaO3 या CaCl2? तो क्या बोलते हैं क्विकलाइम को? हम लोग बोलते हैं BCaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं क्विकलाइम। द नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। तो आधुनिक आर्यभट्ट सारणी में समूह में ग्रुप में की संख्या क्या है? आवर्तीय सारणी में कितने? 7, 8, 18 या 16? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 18। विच एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग? तो मधुमेह या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? एसिटिक एसिड, मिथोनिक एसिड, सेट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड? तो इसका आंसर हो जाएगा भी मेथोनिक एसिड होता है, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग बेसिक का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन की हानि की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन या न्यूट्रलाइजेशन? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका हो जाएगा रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे पूछा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाए तो वहां भी होता है ऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? Na2O, CO2, एल्युमिनियम, Al2TO3, SO2? तो एम्फोटेरिक कौन सा ऑक्साइड होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा Al2O3। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन्स इज। तो कीटोन में मौजूद कार्यात्मक समूह कौन सा है? OH, CHO, C=O, COOH? तो इसका आंसर हो जाएगा CO होता है आपका कीटोन में फंक्शनल ग्रुप। Who formulated the law of octave? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड, डोबिनियर, मेंडेलीफ या मोसले? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का लाया था लॉ। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या आता है? CnH2n+2, CnH2n या CnH2n2? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, CnH2n होता है आपका अल्केन्स। ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली नोन एज। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ। तो कांस्य ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? कॉपर प्लस जिंक, जिंक प्लस टीन, लीड प्लस टीन, कॉपर प्लस निकल? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस टीन मिलके बनता है ब्रॉन्ज। ठीक है, कॉपर प्लस टीन ब्रॉन्ज। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पर सबसे कठोर
प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आयरन, गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है और ये कार्बन का एक एलोट्रॉप भी है। विच सॉल्यूशन यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं सोल्यूशन? आयोडीन सोल्यूशन, लाइम वाटर, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या ब्यूरिड सोल्यूशन? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, लाइम वाटर के टेस्ट से मालूम चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं। द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? तो वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग उत्तकरण कौन सा है? आयरन, निकल, मैग्नीज ऑक्साइड, प्लेटिनियम? तो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकल। The displacement reaction, a more reactive metal displaces dash reactive metal from the salt solution. तो विस्पातन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु उसके लव विलयन से डैश अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। लेस, मोर, इक्वल या नॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा लेस, यानी कि एक जो ज्यादा केमिकल रिएक्टिव होता है वो जो लेस केमिकल रिएक्टिव उसको डिस्प्लेस कर देगा। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज? तो अम्लीय विलयनों का पीएच माने हमेशा कितना होता है? इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 या इक्वल टू 14? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेस देन 7। तो 7 से जितना कम होते जाएगा वो एसिड बढ़ते जाएगा, 7 से जितना ज्यादा हो जाएगा वो बेसिक बढ़ते जाएगा। और वाटर कितना होता है? तो 7.5 या ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। विच नॉन मेटल इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर? तो कौन सा अधातु कमरे का तापमान पर तरल रहता है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। नॉन मेटल जो रहता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। फिजिक्स, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, वॉट? तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट का? तो इसका भी हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ के दौरान ही मिला था ना, इसलिए ओम्स। V इज इक्वल टू IR। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, रियल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड? तो क्या बोला है? कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम नियम के अनुसार स्थिर तापमान पे क्या होता है? V is directly proportional to I, V is proportional, उसके बाद V is equal to I to R या V टाइम I कांस्टेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। तो होता है V is मतलब V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए लगाते हैं R एज अ कांस्टेंट, तो V is equal to IR। The phenomenon responsible for the advanced sunrise and delay sunset is? तो सूर्योदय से पहले सूर्य के दिखने और सूर्य अस्त के बाद तक सूर्य दिखने का जिम्मेदार घटना कौन सा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन? तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई अगर लाइट जैसे कि अंदर आता है ना तो और थोड़ा बाहर निकलेगा, फिर अगर इसमें टकराएगा तो फिर और बाहर निकल जाएगा, तो यही होता है, याद रखिएगा। अवे जाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन 38, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? जूल, किलोवाट आर या वॉट या न्यूटन मीटर? तो इसका हो जाएगा किलोवाट आर, ठीक है। अब देखते हैं अगर घर में बिजली बिल आता हुआ तो ये लिखता हुआ किलोवाट आर। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज टेकन एज? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ली जाती है कितना? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिट? तो हम लोग इसको लेते हैं बी, नेगेटिव लेते हैं, याद रखिएगा हमेशा। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना वो नेगेटिव होता है।
इसका न्यूमेरिकल भी आता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके दिशा देता है? फोर्स ऑफ कंडक्टर, इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड या करंट फ्लो इन अ बैटरी, तो हो जाएगा आपका इंड्यूस करंट। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या देता है? तो आपको करंट देता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका देता है मैग्नेट का डायरेक्शन। Which mirror always form an erect and same size image? तो कौन सा दर्पण हमेशा सीधा और सामान्य आकार का प्रतिबंध बनाता है? कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या सिलिंड्रिकल मिरर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेन मिरर। क्या बनाता है? इरेक्ट और सेम साइज। अगर इमेज ऐसा है तो मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन 42, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, क्लियर स्काई इज ड्यू टू, तो साफ आसमान का नीला रंग किसे कारण होता है? रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन या टोटल। क्वेश्चन 43, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेसिस्टेंट 20 ohm draw a current of 5 A, the heat produced in 30 seconds is ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका तो आंसर सी हो जाएगा, लेकिन देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और वैल्यू दिया पुट कर देंगे। एच इज इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है? 5, 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंट, तो रेजिस्टेंट कितना दिया हुआ है? 20, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30 आपको कर देंगे आंसर। तो फिर 25 इंटू 3 टू 6, इसको आप फर्दर इंटू करिएगा तो हो जाएगा आपका 1,50,000 जूल। ठीक है। क्वेश्चन 44, द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज -4d, -4d या +2d या -2d। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 100/25, क्योंकि यहाँ पर लेंस का लेंथ दिया हुआ है। तो 25/4 यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो ये भी पॉजिटिव में ही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, P इज इक्वल टू 100 फोकस लेंथ, इसका निकल जाता है पावर। ठीक है। क्वेश्चन 45, द पैथ ऑफ रे ऑफ सनलाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, तो लेंस की प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का पथ क्या होता है? बेंड टुवर्ड द फोकस, बेंड अवे फ्रॉम द फोकस, पास विदाउट एनी डेविएशन, रिफ्लेक्ट बैक। तो इसका आंसर होगा पास विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है। लेंस से जो डायरेक्ट पार होता है ना सेंटर से, तो वो बिना डेविएशन के सीधे आर पार हो जाता है। इन हाउस होल्ड सर्किट एप्लीकेशन आर कनेक्टेड, तो घरेलू प्रतिपद में उपकरण किस क्रम से जोड़ा जाता है? सीरीज, पैरेलल, मिक्स या रैंडम। तो किस में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी पैरेलल में आता है। एक आता है ना प्लस और नेगेटिव, रेड वाला तार और एक ब्लैक करके, तो ये मेन में हो जाएगा ये। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फॉर अ क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी 50 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? मिनिमम डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा आंसर 25। और अगर दूर का पूछेगा तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तक एक इंसान देख सकता है दूर का। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रयोग उपकरण क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो क्या पूछ रहा है? मैकेनिकल से आपको इलेक्ट्रिकल जाना है, तो मैकेनिकल से अगर इलेक्ट्रिक जाना है तो फिर आपको लगेगा ये जनरेटर, क्योंकि हम यहाँ पर मैकेनिकल काम करता है जनरेटर, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्वेश्चन 49, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म व्हिच कलर बेंड द मैक्सिमम, तो जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो उसे कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है? रेड, येलो, वॉयलेट या ग्रीन। व्हिच कलर बेंड द मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा कौन तो बेंड होता है? तो हो जाएगा सबसे ज्यादा विबग्योर, यानी कि सी, वॉयलेट। विबग्योर से लगेगा ना फॉर्मूला, तो डब्ल्यू आ जाएगा पहले, और रेड सबसे कम झुकता है। क्वेश्चन 50, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज कैलकुलेटेड बाय,
आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, गैलीलियो या जोहानिस केपलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेनरी कैवेंडिश। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।